अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोग हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। तो ये नावल जैसे कि आप जानते हैं मेरी बहन मलीहा शहज़ादी की है। तो मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती और नावल को स्टार्ट करती हूँ। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो ऑफ़िस के लिए तैयार होने लगा। शाहज़ेब ऑफ़िस पहुँचने के बाद अपनी जगह पर बैठ गया। इंशा अभी तक आई नहीं थी। तभी शाहज़ेब के कुछ दोस्त इसके पास आए और बातें करने लगे। भाई शादी कब करोगे, कोई इरादा है भी कि नहीं, इनमें से एक ने पूछा। नहीं, फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। इतने में इंशा ऑफिस में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग इंशा, मीरब ने कहा। गुड मॉर्निंग मीरब, कैसी हो। मैं ठीक हूँ। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी, और दुबई का सफ़र कैसा गुजरा। हाँ अच्छा था, दुबई का सफ़र भी और मीटिंग भी अच्छी थी। तुम लोगों को डील मिल गई कि नहीं। हाँ मिल गई थी डील भी। फिर तो मुबारक हो, तुम्हारा शुक्रिया। लंच टाइम के वक्त ये लोग कैफ़ेटेरिया में आकर बैठ गए। शाहज़ेब कुछ लड़कों के साथ बातें करने में मसरूफ़ था, जबकि इंशा और मीरब इकट्ठे बैठी थीं। तभी मीरब इंशा से बोली, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम फिर से शुरू हो गई हो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी मैं कुछ भी नहीं सोच सकती इस बारे में। मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। सिर्फ शादी ही तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है। पूरा दिन ऑफिस से थके हारे रात के टाइम वो घर वापस लौटी थी। तभी इसको राहिला का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशा बेटा कैसी हो। ओ तो मिस राहिला जी, आपको याद आ गई मेरी। बेटा ये कैसे बातें कर रही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मैं कभी भूल सकती हूँ क्या। जी बिल्कुल, आप तो मुझे भूल ही नहीं सकती, तभी आप छोड़ के जा चुकी थी मुझे। तुम मेरे पास आ जाओ इंशा लंदन, मुझे आपके पास नहीं आना। जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी तब आपको ख्याल नहीं आया था कि आपकी एक छोटी सी बेटी भी है। आपने किसी और की खातिर मुझे छोड़ दिया, पापा को छोड़ दिया। कैसी बीवी और कैसी माँ हैं आप। मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। जिसकी खातिर मैंने तुम लोगों को छोड़ा था इसने ही मुझे छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें बहुत कुछ बताना है। अब तो ऐसा लगता है शायद मेरे पास जीने के लिए वक्त भी बहुत कम है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, सही कह रही हूँ। कुछ दिन रह गए हैं मेरी मौत में। क्या मतलब। मतलब मुझे ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप। सही कह रही हूँ। अब तुम्हें आना हुआ तो आ जाना, बस आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें देख लूँ। मैं कल की फ़्लाइट से आ जाऊँगी, सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से। और फिर फ़ोन बंद कर दिया गया था। फिर वो उठी और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह इसकी आंख खुली तो अज़ानों की आवाज़ आ रही थी। वो उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई, और फिर फ्रेश होने के बाद अपना सामान पैक करने लगी और फिर लंदन के लिए निकल गई। शाहज़ेब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, फिर नीचे आया, खाने की टेबल पर बैठ के नाश्ता किया और खुदा हाफिज़ मामा बाबा कहते हुए घर से बाहर निकल गया। देर बाद वो ऑफिस के अंदर मौजूद था। वो अपनी जगह पर जाकर बैठा और लैपटॉप ऑन कर लिया, और अब इसकी उंगलियां लैपटॉप पर रेंग रही थीं। दूसरी तरफ कुछ घंटे की फ़्लाइट के बाद इंशा लंदन एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इसकी माँ इसको लेने के लिए आई थी। इंशा ने अपनी माँ को गले लगाया। कैसी हैं आप। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, घर चलते हैं, वो ये कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। और तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने घर में मौजूद थी। वो घर के अंदर दाखिल हुई। आलीशान सा घर था। लाउंज में दाखिल होते हुए चारों तरफ घर में नज़र घुमाई और फिर जाकर सोफे पे बैठ गई। इसकी माँ इसके लिए पानी लेकर आई। अभी इसने पानी का पहला घूंट भरा ही था जब इसने बात करना शुरू की।
अम्मी, आपको ब्लड कैंसर कैसे हुआ है और आखिरी स्टेज पर कैसे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया कभी? आपके पास अगर मेरा नंबर था तो आप बता सकती थी, मैं आपके लिए पैसे भिजवा देती। अच्छा, आपका इलाज करवाती, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं हुआ इंशा, इसकी माँ नॉर्मल अंदाज में बोली। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मुझे ब्लड कैंसर नहीं है और ना ही कोई लास्ट स्टेज पर है। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इंशा के अंदर गुस्से की लहर उठी। बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए बोला था। आपने ये क्यों किया अम्मी? मैंने बताया था ना, सिर्फ तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए किया था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और आप मुझे अपने पास बुलाना क्यों चाहती थी? बेटी हो तुम मेरी, ऐसे तो तुमने आना नहीं था। जिस तरीके से तुम मेरे से बात कर रही थी तो मैं और क्या करती। तो क्या अम्मी आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है? आपने मेरे बाबा को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया जब मैं छोटी बच्ची थी। मुझे आपकी ज़रूरत थी, तब आप मुझे छोड़कर चली गईं। तो अब आप किस हक़ से मुझे अपने पास बुला रही हैं? मुझे आपके घर नहीं ठहरना। तुम इस तरह से नहीं जा सकती इंशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा पूरा हक़ है तुम पर। मिस राहिला, आप वो हक़ बहुत पहले खो चुकी हैं। आप ये हक़ उस दिन खो चुकी थी जब आप मुझे छोड़कर चली गई थीं। पता नहीं क्यों जब आपने मुझे कहा था कि आपको ब्लड कैंसर है, तभी मुझे कुछ लग रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं। मैंने सोचा कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैंने गलत सोचा। आपके पास 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना। हाथ में पकड़ा पानी का गिलास उठाकर ज़मीन पर पटकती हुई बाहर की तरफ निकल गई। अच्छा, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, इस तरह नहीं जा सकती। और इसकी माँ पीछे से आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ ऑफिस में वो मौजूद थे जब शाह का एक दोस्त रियाज इसकी तरफ भागता हुआ आया। शाह, क्या हुआ है? मीरब, मीर, शाह सब इसकी बात पर तवज्जो देने लगे। इंशा का एक्सीडेंट हो गया है, लंदन में वो अपनी माँ से मिलने गई थी, तभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। एंड शी इज़ नो मोर। शाहज़ेब को लगा जैसे इसकी सांस अटक गई है, जबकि मीरब और मीर को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीर और मीरब की तो आंखों से आंसू निकलने लगे, जबकि शाह का अलग से बुरा हाल था। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे मर सकती हैं? वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? और सब खड़े इसकी दीवानगी को देख रहे थे। वो ऐसे नहीं जा सकती मीर। शाह, तुम ठीक हो? और शाह वहाँ से दीवानों की तरह बोलता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस से निकलते सार वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को तेज़ स्पीड से ड्राइव करते हुए घर की तरफ ले आया। घर में दाखिल होते हुए इसके पापा ने इसको देखा। आ गया मेरा बच्चा वापस। आज बहुत जल्दी आ गए हो, रात को आना था ना, अभी तो 4 बज रहे हैं। वो ऐसे ही आ गया बाबा। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी मामा से कहता हूँ खाना लगा दें। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक ना कीजिएगा। और वो फ़ौरन अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाखिल होते साथ इसने दरवाज़े को बंद किया और दरवाज़े के साथ ज़मीन पर बैठता चला गया। और अब वो दरवाज़े के साथ टेक लगाए बिलक बिलक कर रो रहा था। पीछे के शोर को इग्नोर कर दीजिएगा एवरीवन, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पीछे मेरे बैठे हुई थी 2 डाइनें, वो मुझे सही से वॉइस ओवर नहीं देने दे रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर दिया था, तो पीछे के शोर को इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। और मेरी बहन लाजमी सी बात है बहुत मज़े की नावल लिख रही है। आप लोगों के वक्त जज्बात हालात एकदम से बदल देगी, आगे जाके बड़ा सारा ट्विस्ट आएगा।